बिहार की राजनीति में एक ऐसा चुनावी वादा किया गया जो इतना बड़ा है कि सुनने में ही यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चलिए आज इसी वादे की पड़ताल करते हैं। जी हाँ, 50 लाख करोड़ रुपए। एनडीए का ये वादा है कि अगले 5 सालों में इतना पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट बिहार में लाया जाएगा। बस एक पल के लिए इस रकम के बारे में सोचिए, ये कितनी बड़ी है। तो आज के विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इस वादे को समझेंगे, फिर इसकी तुलना असली आंकड़ों से करेंगे, देखेंगे कि क्या ऐसे और भी वादे किए गए हैं, और आखिर में चुनाव पर इन सब का असर क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 50 लाख करोड़ का वादा। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि यह वादा आखिर आया कहां से। तो ये वादा सीधा सीधा एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र से है। इसमें एकदम साफ साफ लिखा है कि उनकी सरकार अगले 5 सालों में बिहार के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाएगी। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वादा बनाम आंकड़े। देखते हैं कि ये जो इतनी बड़ी संख्या है वो जमीनी हकीकत के सामने कहां खड़ी होती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि क्या ये वादा सच में पूरा हो सकता है। आइए जरा देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए और आपको इस वादे का पूरा स्केल समझ में आ जाएगा। जरा सोचिए, पिछले 10 सालों में पूरे भारत में जो कुल विदेशी निवेश आया वो था करीब 63 लाख करोड़ रुपए, और यहाँ सिर्फ बिहार के लिए 5 साल में 50 लाख करोड़ का वादा है। गुजरात जैसे एक औद्योगिक राज्य भी 10 सालों में सिर्फ 43,000 करोड़ का निवेश ही ला पाया, और बिहार में पिछले 5 सालों में यह आंकड़ा महज 1800 करोड़ का था। और ये ग्राफ तो कहानी को और भी साफ कर देता है। एक तरफ बिहार में हुआ असल विदेशी निवेश और दूसरी तरफ किया गया वादा। दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ये खाई इतनी बड़ी है कि यकीन करना भी मुश्किल है। ये चार्ट एक और भी चौंकाने वाली बात बताता है। देखिए, पूरे देश में जितना भी विदेशी निवेश आता है उसमें बिहार की हिस्सेदारी 1% भी नहीं, सिर्फ 0.08% है, जबकि देश का ज्यादातर निवेश मतलब करीब 79% तो सिर्फ 4 राज्यों में चला जाता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये अकेला ऐसा बड़ा वादा है या फिर ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है? अब हम घोषणा पत्र में किए गए कुछ और वादों पर भी नजर डालेंगे। देखिए, घोषणा पत्र में सिर्फ निवेश का ही वादा नहीं है, इसमें बिहार को सेमीकंडक्टर हब बनाने, यहाँ तक कि हवाई जहाज बनाने, नया पटना जैसा एक मॉडर्न शहर बसाने और हर घर में रोजगार देने जैसे बड़े और बहुत ही महत्वाकांक्षी वादे भी शामिल हैं। अब वादों और हकीकत के बीच का फर्क समझने के लिए स्रोत एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देता है। याद है, यूपी चुनाव से ठीक पहले कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बड़े जोर शोर से उद्घाटन हुआ था, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही चुनाव खत्म हुए, नवंबर 2023 तक वहां से रेगुलर फ्लाइट्स भी बंद हो गई। तो क्या चुनाव सिर्फ इतने बड़े बड़े वादों से ही जीते जाते हैं? स्रोत का मानना है कि एक और रणनीति है जो शायद इन वादों से ज्यादा असरदार है। चलिए उसे समझते हैं। तो स्रोत का तर्क यह है कि भविष्य के बड़े बड़े वादों से ज्यादा असरदार वो पैसा हो सकता है जो सीधे वोटर्स के बैंक खातों में भेजा जाता है। यहां पर ना टाइमिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्रोत के मुताबिक जैसे ही चुनाव की आचार संहिता लागू हुई, मतलब इलेक्शन के नियम लागू हुए, ठीक उसके बाद महिलाओं के खातों में 3 बार 10-10 हजार रुपए भेजे गए। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है कि अगर चुनाव के ठीक बीच में इस तरह पैसा बांटा जा रहा है तो फिर क्या ये सभी पार्टियों के लिए एक निष्पक्ष मुकाबला रह जाता है? वो जो कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, उसका क्या होता है? अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा और बयानबाजी को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्रोत के हिसाब से इसका असली मतलब क्या है। चुनाव प्रचार के दौरान एक भाषण का ये हिस्सा काफी चर्चा में रहा था। इसमें वोटर्स से एक खास तरीके से वोट देने की अपील की गई थी, जिसका करंट इटली में लगने की बात कही गई। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो चुनावी मंच पर इटली को करंट लगाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय भारत के प्रधानमंत्री उसी इटली के प्रधानमंत्री के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। तो इन सब बातों को देखकर स्रोत इस नतीजे पर पहुंचता है कि शायद ये जो लंबे चौड़े घोषणा पत्र होते हैं ये चुनावी नतीजों पर उतना असर नहीं डालते जितना हम और आप सोचते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है
कि अगर घोषणा पत्र और ये बड़े बड़े वादे सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए हैं, तो फिर चुनाव असल में कैसे जीते जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है।